सॉन्ग होता है ना, जाने वाले हो जाने वाले। हाँ, और हो सके तो इसी चरवाती इसी रास्ते से जा रहे होते। क्या करवा दिया भैया आपने, सजा दे दी सजा। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद सारजे। और सरप्राइज़ है जो हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं था। सॉरी, मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, कैब आ गई है। भाई तुमने तो कर लिया ब्रेकफास्ट, अबे मुंह तो धो के आते, मुंह तो धो के आते एटलीस्ट। क्या करते हो? हमारी कैब आ चुकी है, ड्राइवर भैया आ चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। भैया आ गए। भैया लेट हो गए यार हम हैं? नहीं लेट क्यों हुए? ठीक है, ओके ठीक टाइम से ओके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीन ओके है। चलो भैया के गाने शुरू हो गए और हम निकल पड़े। अब भैया ने अपनी फरारी निकाल ली है, ये भैया बैठ गए। और एक बात बताऊं दोस्तों, भैया जी की एक बहुत अच्छी आदत है, भैया जी बड़े भाई कह के बात करते हैं। तो जब आप आए तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अगर आप आएंगे तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बुकिंग्स करा लेना यहाँ से। हाँ, तो भैया ने हमसे कहा कि एक और प्लेस एक्सप्लोर करने की, एंड हम लोग निकल चुके हैं उधर। प्यार वाला ट्यूब होता है। अच्छा, उसमें घुमाते हो बर्फ में। ओके, सौदागर मूवी का। हाँ, सौदागर मूवी देखिए, दिलीप कुमार। जी। तो जब एक सॉन्ग होता है उसमें देखना, ये इसका है, वो ब्यास नदी के आसपास का। तो ये ग्लव दिया भाई ने हमको। मेरी ड्रेस रेडी हो गई। और भाई बैठो सर, हम लेट नहीं होंगे गाइस, ये मतलब मुझे लग रहा है। और मेरा टायर देखिए। सामने वाला 4 स्टार कैटेगरी का रिजॉर्ट है, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, मस्त बना। और बना भी देखो कितनी खूबसूरत जगह पे है। इसके पीछे एक पूल है, उसमें दिल जले मूवी का शूटिंग हुआ था। जब रिटर्न में आऊंगा तब दिखाऊंगा। बैंग मूवी देखी है ना आपने? बिल्कुल देखी है। उसमें जब स्नोफॉल में ड्राइव कर रही होती है ना, कैटरीना कैफ, हाँ। स्कॉर्पियो गाड़ी होती है उसके पास, हाँ। इन कैंचियों की मूवी शूट है। उस टाइम सिंगल रोड होता है, मतलब इतना ही होता है, एक साइड जितना है। अब राइट वाला रास्ता चला गया भाई, रोहतांग। ये रोहतांग के लिए गया? यहाँ से 42 किलोमीटर रोहतांग। ये सामने आपको ब्रिज दिख रहा है बड़े भाई, इसमें टैंको चार्ली मूवी का शूटिंग हुआ था। देखो दोस्तों, इसमें टैंको चार्ली मूवी की शूटिंग हुई थी। शूटिंग वो हुई थी जो आपका पासपोर्ट के लिए खड़ा किया होता है ना बॉबी देओल को। हाँ। जब वो पूछता है अजय देवगन, उसको बताता है कि 3 बार पासपोर्ट पूछना है। हाँ। कितना बड़ा ऑफिसर होगा, उसके बाद सीधा शूट कर देना है। वो वाला सीन हुआ है यहाँ पे स्कूल के पास। बहुत कुछ है यार हिमाचल। सर्दी के टाइम का है भैया वो मूवी ना, मतलब शूटिंग जो है। अच्छा। उस टाइम पूरा बर्फ होता है यहाँ पे। जब मनाली में 2 अब तो कितना बर्फ गिरता है भैया। जब हम स्टार्टिंग में 9, 10, 11 में यहाँ पहुँचे तब 4-4 फीट बर्फ होता था। हाँ। मेन मनाली माल रोड में। मेरी मॉम बताती तो थी, ऐसी छाता लेके बैठ जाते थे। हाँ। और सारी बर्फ उसमें हो जाती थी बचपन में ना। हमारे को गाड़ी है सुबह कम से कम 11-12 बजे से पहले गाड़ी निकलता था। वो बेलचा होता है कुदाई का, उसके साथ निकालना साइड से। उस टाइम इतनी बहुत मजा आता है पहाड़ में गाड़ी चलाने में, कसम से यार। मूवी हाँ, उसमें जब वो सॉन्ग होता है ना, जाने वाले हो जाने वाले। हाँ, और हो सके तो इसी चरवाती इसी रास्ते से जा रहे होते थे वो। आगे ऊपर ग्राउंड आएगा, उसी ग्राउंड में उनका गाँव का डेरा था, वो गाँव वाले थे वो लोग।
होता है ऋषिकपुर का और वो पहुंच जाता है पाकिस्तान। अच्छा, जब हो जाते हैं ना, ये बाहर पूरी की सड़क में है वो पूरा सिस्टम उनका जाने का। सॉन्ग भी उसमें जाने वाले वो जाने वाले वो जाने वाले। आज की डेट में लोग सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश किसी को नहीं पड़ी होती है ये पॉइंट है वो है वो है। यार हम सोचते हैं ना भाई आप हमारी तरह है, इतनी दूर से पैसा खर्च करके आए हैं 40-50 हज़ार। यार पैसे की तो बात मत बोलो, ज्यादा ही लग गए हैं अब तो। लखनऊ गए थे 4 लोग मिला के हमारे 25,000 उड़ गए थे। हाँ भाई होता है भाई। और ये वहाँ फ्री फोकट के थे, बैठे फ्री फोकट में मजे ले रहे थे। जरा देखना। अच्छा कैशियर, तुम तो सपोर्टर भी बन रहे थे। कर देते हैं गाड़ी आगे के लिए। अच्छा। 1 घंटा बंद रहेगा, उसके बाद 12 बजे खुलेगा आपका। 12 बजे से खुलेगा 2 बजे तक, फिर कोई गाड़ी नहीं जा सकता आगे। जो चला गया वो चला गया। फिर 2 बजे के बाद? हाँ, फिर 2 बजे के बाद बंद, फिर आना वापस। वो देखो पैराग्लाइडिंग हो रहा है भैया, और ये आपका मेन 16 वैली का ग्राउंड है। ये रोपवे पॉइंट है, रोपवे से यहाँ से जाते हैं ऊपर तक। पैराग्लाइडिंग हो तो रही है। हाँ। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड का नज़ारा। तो हम लोग स्कीइंग के लिए जा रहे हैं और नज़ारा देखो मेरे पीछे का। 20 रुपीज़ पर स्टिक होता है। हम लाठी लेके निकल पड़े। रास्ता आप देखो, ये देखिए मैं कितना पीछे रह गया हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ और ये कितना आगे कह रहा तो वीडियो बना, मैं निकल रहा। बहुत ही गंदा आदमी है, बहुत लंबी चढ़ाई है। देखिए दोस्तों लोग आ रहे हैं और मैं अप्रतिम चढ़े जा रहे हैं। मास्क अभी निकाल रखा है बिकॉज सांस फूलेगी बहुत ज़्यादा। ये देखिए बर्फ ही बर्फ, ये देखो इधर देखो, बर्फ ही बर्फ, कोराई करो। भाई लोग आ गए। चलो भैया चेतन रुक जा वहीं पे, तू इधर से आ, थोड़ा घूमता हुआ और स्लाइड करके जाओ। कहना फटा नहीं, अच्छा हुआ। कह रहा भाई जम गई मेरी, जम गई। ये देखिए रास्ता। चले लेट्स गो भाई चलना तो पड़ेगा, लेकिन चलो तो यार। फोटो बड़ी इच्छा रुक जा बैठे रहे। फोटो ढकेलेगा भाई, ढकेलेगा, स्कीन करेगा ना तब जा रहे हैं हम। अरे क्या हो गया बेटा, पीछे रह गए, आ जाओ। फोटो बड़ी अच्छी आ रही थी। नीचे से भी लोग आ रहे हैं और मजा तो आ रहा है, डर भी लग रही है। मुझे तो हाइट फोबिया भी है। हाइट फोबिया वाले नहीं है चाचा। तो अभी तक हम 10-12 मिनट में इतना चढ़ पाए हैं और अभी इतना और चढ़ना बाकी है। दोस्तों 15 से 20 मिनट में हो गए और फाइनली पहुंच गए। नज़ारा, वादियाँ, खूबसूरती यहाँ की। Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in सूरज की किरणें। to all this endless space. जाने क्यों एक ख्वाब अधूरा रह गया, जाने क्यों एक ख्वाब अधूरा रह गया। वो चाहता था मुझे फिर भी चला गया। मैं जानता हूँ गलती उसकी भी नहीं, मजबूरियों का बोझ किसी को खा गया। याद आती रही, हम चलते रहे,
वादियों से भी हम मिलते रहे। फिर कुछ समय बदलने लगा, वो मेरे साथ था पर अधूरा सा लगने लगा, क्योंकि वापसी हो चुकी थी। कम की दोबारा उसका डर उसके आने से पहले से हुआ। बात कर रहा हूँ मैं पहली बार की, और अब समय बदल चुका है। मेरा है या मेरा नहीं, इसका भी पता चल चुका है। अब कोशिश नहीं करूँगा वापस, अब कोशिश नहीं करूँगा वापस उसे पाने की, उसको हंसाने की, उसे मनाने की। डोली उठेगी खुशी मुझे होगी, डोली उठेगी खुशी मुझे होगी, चलती रहेगी दास्ता मेरे भी घराने। क्या लगता है उसे मैं अकेला हूँ? क्या लगता है उसे मैं अकेला हूँ? मेरे साथ यारों का साथ है, जन्म जन्म से उन्हीं ने निभाया है, और तुमसे ज़्यादा तो सच बताऊँ मुझे उन्हीं पे विश्वास है। और अब बातें भी क्या कहें, और अब बातें भी क्या कहें, कुछ बचा नहीं है बताने को। और अब बातें भी क्या कहें, कुछ बचा नहीं है बताने को। वरना जानता तो पूरा कॉलेज था हम दोनों के अफसाने को। हाँ ये बात सच है, तुम घबराते थे। हाँ ये बात सच है कि तुम घबराते थे, लोगों को बताने से डर जाते थे। पर क्या मैं तुम्हें उसके लिए कभी कसूरवार ठहराता? और अगर ऐसा हाँ है तो तुम्हें याद नहीं, या तुम समझे नहीं कि मेरा भी दिल दुख जाता था। पता है लोग जानते थे, बाहर वालों को सब पता था। पता है लोग जानते थे, बाहर वालों को सब पता था। छोटे छोटे बच्चे जो मेरे हैं ना कोई, उनके मुंह में तुम्हारा नाम रटा था। अगर तुम्हें याद है तो ये सच सारा तुम भी जानती हो, और मैं जानता हूँ कि डोली उठने वाली है। कहीं ना कहीं तुम मुझे आज भी अपना मानते हो। एक गुजारिश है तुमसे, या एक सच बताऊँ, कहीं ना कहीं मेरी दिल की इच्छा यही थी। मेरी भी परिवार की अपनी जिम्मेदारियाँ थी, और शायद मुझ में ही कुछ करना। याद है बेवफा गाना निकाला था, नाम बेवफा है, लेकिन उस गाने में मैंने यही बताया कि मैंने उस इंसान को कभी बेवफा नहीं कहा। चल अब इस बात को ख़त्म करता हूँ। अपनी इच्छा ज़ाहिरी, अपनी ख्वाहिश और अपनी एक गुजारिश तुझे बताता हूँ। चाहता ही यही था कि तू अच्छे घर चली जाए, तुझे कोई ऐसा मिल जाए, मेरे जैसा मिल जाए। शायद तुझे वैसा ही कोई मिल चुका है। तेरा एक बार फ़ोन आया था, मैं रो रहा था। तेरे रोकी की खबर सुन के हर एक पुराने यार का फ़ोन आया, उनको भी मैं हंसी से अपनी दास्तां को बंद करने का किस्सा सुना रहा था। अब बातें क्या होंगी, अब बस ये व्लॉग्स का काम है। बेवफा जैसे कुछ गाने निकाले हैं, आगे तलाश का नाम है। मैं ये सब तुझे दिखाने के लिए नहीं करता। मैं जो चाहता था वो मेरा मकाम है। तूने कभी मेरी शायरी की तारीफ नहीं करी, और आज शायद मुझे मिला ही ये खिताब उस वजह से। कोशिश कर लेते अगर थोड़ा समझने की नहीं तो साथ देने की, तो शायद आज हम दोनों यहाँ होते साथ। और ये देखो मेरी ज़बान कट गई। अब तुम्हारे लिए बुरा बोलूँगा तो ये अंजाम होगा। अरे अब यहाँ पे भी शूज ये उतरने पड़ेंगे ना भाई। तो यार कितने जूते उतरवाओगे। और ये देखो बैठ गए भाई, अपने बैठ गए। अबे बर्फ में क्यों बैठा है भाई? कौन बैठता बर्फ में यार? कुछ भी करेगा मतलब। हाँ। और ये प्रतिम करो करो, जान नहीं है कब है। ऐसा ही मेरी बारी आएगी। मरा 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 मरा। बुजुर्गों ने है फरमाया के आराम से चलना, लग जाएगी थोड़ा संभलना। ये हम में से टकरा के गिर गए। आराम से भाई, आराम से भाई, चल हो गया। आजा आजा आजा। क्या करवा दिया भैया आपने? सजा दे दी, सजा।
अब भारी हो गया मौसम। फैल जाओ, ओ भाई फैल जाओ, तुम वहीं फैल जाओ। सही कर रहा तुम। हो गई है जान निकल गई, जान निकल गई भाई। साला मैं वहाँ तक रेंगते हुए आया हूँ, लेकर अपने ये बैक बेंड करके चलाना पड़ता है, इसका ख्याल रखना। और मैं जाते जा रहा हूँ मना कर दिया था सूरज। जब भैया इस जगह को कहते क्या है? दुंदी। अच्छा दुंदी में इस समय हम। अरे पहाड़ों को दुंदी कहा जाता है। फ्रेंडशिप है। और ये आए हमारे बुजुर्ग व्यक्ति। अबे क्या हुआ? ठंड लग गई का? बच्चे को अभी बचाया मैं, इसको चिल्लाया एकदम से क्योंकि नीचे को जा रहा था। आई गॉड ग्रेस प्रतिम था वहाँ पे, यहाँ से आवाज़ लगाई हम लोगों ने, पकड़ लिया इसको, पकड़ लिया। डन अ ग्रेट जॉब यार। चलो अब इतना लंबा हमें वापस जाना है, स्लाइड से भी जाएंगे, पैदल भी जाएंगे। ओह और भाई अपना गिर गया है। फिसला तो नहीं लेकिन फिसल गया है, और मैं भी जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे। चले प्रतिम भाई, चलो आओ, जल्दी आओ। चलना अबे मार मत। बुड्ढे बाबा कौन है? दो भी है तो नीचे मेरे को चाचा गिर गया भाई अपना। तो जब तक सोचू मेरे बम ने टच करी आइस, मेरे बम ने टच करी आइस पे, एंड आई वाज ऑन द डांस फ्लोर। दर्द हो रहा बहुत। तो कैसा लगा आपको नजारा, ये खूबसूरती यहाँ की वादियाँ? अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, धुंधी से निकल रहे हैं हम लोग, और आराम से बे फिसलोगे। बेचे मौज कर दी। ये एक बार यहाँ ऐसे बर्फ की जगह पे बचपन में आया था, और अब एक बार 55 का होने वाला था हमारा। भाई वो मैं चिल्ला गया तेरे ऊपर, प्रतिम 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 है। बच्चा किधर है भाई? राइट दिखा रहे हो, लेफ्ट पे ही होगा। वही उस समय एकदम से बच्चा वो तेरी तरफ आया, अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता ना, नीचे गिर जाता खाई वहां से यार। अच्छा वो चोट नहीं आई, तुम भी गिरते जा रहे हो, बड़े गिरे हुए आदमी हो यार। हम यहाँ मास्क इसलिए लगा रहे क्योंकि एक तो हम बहुत हाई एल्टीट्यूड में, दूसरा सांस फूलेगी। हल्का से घट से नीचे चल चल चल। ये हम स्लाइड करके जाएंगे। हाँ भाई, और बेटे अरे 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 क्या कर रहा है तू वहां पे? अरे अरे बच गया भाई, मेरे तो नहीं लगी, बच गया मैं, पत्थर था। अब हम आ गए पार्किंग की साइड वापस, और आइए निकलते हैं यहाँ से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद हम लोग अटल टनल चलेंगे, तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं।